जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको शिव शक्ति की मेडिटेशन करवाने आई हूँ, यानी कि आपको शिव और शक्ति के साक्षात दर्शन करवाने आई हूँ। ये शिव और शक्ति हमारे ही शरीर में छिपे हुए हैं, जिन्हें कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आप ये शिव शक्ति का बैलेंस कर लेते हैं तो आप जीवन में अपने स्वरों को तो सिद्ध करते ही हैं, इवन अपनी पदवी भी हासिल कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और मेरा यहाँ पे रहने का क्या मोटिव है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ शिव और शक्ति के मिलन से ही प्राप्त होते हैं। आज मैं पहली बार आपके लिए इस YouTube पर शिव और शक्ति के मिलन का ये इतना पावरफुल मेडिटेशन लेके आई हूँ, जो कि आपको भरपूर परमानंद देगा। और इस शिव शक्ति के मिलन को आप इतने आनंदमय फील करोगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि ये शिव और शक्ति का मिलन कभी हमारे शरीर से अलग हो पाए। तो बरसों से ये जो शिव और शक्ति अलग अलग हो रहे हैं और हम उन्हें मिला नहीं पा रहे, इसीलिए हमारे जीवन में दुख होते हैं। तो हमें दुखों के अंत के लिए आज इस शिव शक्ति के मिलन में जरूर सम्मिलित होना चाहिए, जिसे हम सांसों के यज्ञ की आहुतियां देते हुए इस अग्नि के हवन कुंड में अपनी शक्ति को जागृत करेंगे और शिव को यहाँ विराजमान है जो उन्हें भी उनकी सोई हुई जगह से जगा के अपने शरीर में शिव और शक्ति का मिलन कराएंगे। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन के लिए वैसे तो आप नॉर्मली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये और भी पावरफुली मेडिटेशन बने, प्लीज अपना आसन अपने पास रखिए। अपने आसन को वहां बिछा लीजिए जहां पे आपको बैठना है। कोशिश कीजिए कि आप धरती के टच पे बैठें, कि आपको ये पूर्णता अनुभव हो जब शक्ति आपकी जागृत हो। और भी मजेदार होगा अगर आप आकाश के नीचे करें। मुझे आपको ये करवानी थी मेडिटेशन, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इस तरह का माहौल क्रिएट कर पाऊंगी अभी। और क्योंकि ऊपर बैठूंगी तो लोग सब देख रहे होते हैं और सब इस चीज को नहीं जानते, तो मैंने इसलिए अलग से रूम में ये आपके लिए थोड़ा बना रही हूँ। लेकिन आप अगर आकाश के नीचे और धरती पे बैठ के ये करेंगे तो ऑनेस्टली आपको वो पावर फील होंगी जो आज तक किसी मेडिटेशन में नहीं फील हुई होंगी। आपके रोम रोम की कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी। एक एक कोशिका में सांसों का वो आहुतियां जाएंगी जो शायद आज तक आपने कभी ये फील ही ना किया हो। तो चलिए, जो मैं बता रही हूँ जरा सुन लीजिए। आपको एक आसन चाहिए जो आपका परमानेंट हो, जहाँ पे बैठ के आप साधना करते हैं। और जो लोग नहीं करते साधना, एक कोई भी ऐसा कपड़ा बिछा लीजिए नीचे जो साफ और सुथरा हो। अगर आपके पास पिरामिड है तो आप रोज क्वार्ट्स के पिरामिड अपनी बाई तरफ और दाई तरफ आप धन लक्ष्मी का रोज पिरामिड रख सकते हो, क्योंकि जो धन कमाने के लिए पुरुष को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हमें अपनी पुरुष की शक्ति यानी कि शिव को जगाने के लिए उसे धन में, मतलब आपको अगर धन की नीड है तो उसकी ब्लॉकेजेस हटाने के लिए पिरामिड बहुत फायदेमंद रहेगा। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई क्लियर क्वार्ट्ज है तो वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज ये पिरामिड आप अपनी दाई तरफ, और ये रोज क्वार्ट का पिरामिड आप देख सकते हैं इसको, ये शक्ति का स्वरूप बना हुआ है ऊपर। आप इसको अपने बाई तरफ रखोगे, बट इसका जो ये स्पाइनल कोड है इसे आप सामने की तरफ रखोगे। तो रोज क्वार्ट्ज आप रखोगे अपने दाई तरफ, बाई तरफ, और दाई तरफ आप रखोगे धन लक्ष्मी का पिरामिड। ये बहुत ही फायदेमंद है। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, फिर किसी दिन वीडियो पे बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके पास पॉसिबल है, बहुत सारे रेकी हीलर भी जुड़े होते हैं इसमें, तो उनके पास होता है पिरामिड। सो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप अपनी शक्तियों को भरपूर मात्रा में जागृत करने के लिए ये पिरामिड साइड में रख सकते हैं। और अगर कोई क्रिस्टल्स की आपके पास माला है तो वो भी पहन लें, क्योंकि क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई रुद्राक्ष है तो वो भी पहन लें, क्योंकि रुद्राक्ष हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, पावर्स
और शिव को जागृत करने में मदद करते हैं और हमारे जीवन में और भी बहुत सारे महत्व है उनके। तो चलिए इससे पहले मैं मेडिटेशन स्टार्ट कराऊं, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में भेजिए। जितना आप ये पुण्य कमाओगे ना सबके अंदर शिव शक्ति जागृत करने का, उतना ही आपको और शिव और शक्ति के मिलन में भरपूर साधना में फायदा मिलेगा। तो चलिए मैं अब ज्यादा बातें नहीं करती, शिव और शक्ति के मिलन में हम शामिल होते हैं। तो कौन कौन मेरे साथ शिव साधना कर रहा है, यानी कि ये शिव और शक्ति का मिलन करा रहा है। और प्लीज मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका कोई भी अनुभव हो आप प्लीज कमेंट पे शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि आपका क्या अनुभव रहा, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले कि यस ये चीजें होती हैं लाइफ में। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, क्या लोग करते रहते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो अपने इस यज्ञ में दूसरों को शामिल करने की कोशिश तो करें। अगर मैं आप सबको जोड़ के इस यज्ञ में भाग में शामिल कर रही हूँ, तो आप सबका भी फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ताकि उनके जीवन में उन्हें सफलता मिले, भरपूर खुशियां मिले और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजे, जैसे आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो। तो चलिए इसके लिए पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि नाड़ी शोधन जो भी करता है शिव और शक्ति उसमें जागृत होते ही रहते हैं। आज जो हम ये साधना करेंगे, यानी हम ये जो मेडिटेशन करेंगे, ये आपको कंप्लीटली 41 डेज करनी है। और अगर वाकई आपको शिव और शक्ति जागृत करने हैं तो एक टाइम इसे आप सुबह कीजिए, एक टाइम शाम को कीजिए, और फिर देखिए चमत्कार। 41 डेज के अंदर अंदर आप जो मैनिफेस्ट करोगे जिंदगी बदल जाएगी, आप जो सोचोगे वही मिलेगा। लेकिन आपको स्वर विज्ञान के अनुसार चलना है। शिव शक्ति की साधना में आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी सुषमना चल रही है या आपकी लेफ्ट चल रही है, आपकी राइट चल रही है, क्योंकि मैं आपको इसका बहुत बड़ा एक रहस्य बताने जा रही हूँ। जब भी आप ये शिव शक्ति की मेडिटेशन करते हो तो आप जो जो अनुभव, जैसे आपकी मैन एनर्जी उठेगी यानी शिव उठेंगे, तो आपकी राइट साइड में राइट स्वर चालू हो जाएगा। जब आपकी शक्ति उठेगी तो आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा। जब दोनों का मिलन होगा तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी। लेकिन ध्यान में हम चेक नहीं करते, क्योंकि जब भी हम ध्यान से ये चेक करते हैं तो हमारा कंसर्न टूट जाता है और मिलन वहीं छूट जाता है। और फिर कुछ लोगों के सर में दर्द होता है, कुछ लोगों के बदन में दर्द होता है, कुछ लोगों को और प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसा होता है और आपके साथ भी होने वाला है और बहुत आनंद आने वाला है, परमानंद में जाने वाले हो आप। तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने शरीर का, जो आज शिव शक्ति के मिलन को आपको मतलब योगदान दे रहा है। आप स्वस्थ हैं तभी ये कर पा रहे हो। और जो लोग बैठ के नहीं कर सकते वो जमीन पे लेट के कर लें। जो लोग लेट के कर सकते हैं कोई बात नहीं, बैठ के कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, पर आपका ध्यान पूरा वही होना चाहिए जहां जहां मैं कहूँ। तो चलिए अब नाड़ी शोधन करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन में हम अपने राइट साइड को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। और आज हम ये नाड़ी शोधन इस प्रकार करेंगे कि 5 टाइम सांस हमने लेनी है और 5 टाइम में ही रिलीज करनी है। और ये 5 टाइम हमने लेफ्ट में और 5 टाइम हमने राइट में करनी है। अब 5 टाइम हम ये राइट से करेंगे। अब आप 10 टाइम काउंटिंग में इनहेल करोगे, 5 टाइम में कुंभक और 10 टाइम में रेचक। जो लोग नए हैं मैं इजी वे से समझाती हूँ। 10 काउंटिंग में आप इनहेल करोगे, 10 काउंटिंग में आप एक्सहेल करोगे और 5 काउंटिंग में आप कुंभक यानी कि अपनी सांसों को रोक के रखोगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ पहले।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी आपने 5 टाइम करना है, तो आप करिए आंखें बंद करके। साथ में मैं आपको अपना सारा बताती जाती हूँ इस मेडिटेशन के बारे में। जब भी आप इस तरह से सांसें लेते हैं तो एक तरफ आप अपनी शक्ति को न्योता देते हैं, एक तरफ आप शिव को न्योता देते हैं। और जब दोनों का मिलन होना होता है तो आपके रीढ़ की हड्डी पे सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। और जब रीढ़ की हड्डी पे सेंसेशन होती है, वही आपको मैसेज यहाँ पे थर्ड आई चक्र में पहुंचाती है कि शिव जागृत हो चुके हैं, शक्ति आ रही है और हमें उनके मिलन को किस प्रकार करवाना है। तो ये सारे सेंसेशन का अनुभव करते हुए आप अपनी आईज को बंद रखिए और मेरी अफर्मेशन सुनते रहिए। जैसे ही आप ये कंप्लीट करो तो आपको ओम का उच्चारण करना है और ओम के उच्चारण के बाद हम अपनी ये शिव शक्ति मेडिटेशन का अनुभव करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से अब आप ओम का उच्चारण कीजिए। सांसों को पहले आप अंदर भरिए और थोड़ी देर के लिए अंदर भर के रखिए। अब ओम का उच्चारण करेंगे। सांसों को धीरे से अंदर भरिए और ओम का उच्चारण इस प्रकार कीजिए कि आपके हृदय पर ये सारी सेंसेशन फील हो, सारा बैलेंस आप हृदय पे क्रिएट कीजिए। जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं तो हम अपने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आइए अपना भोग और स्थान ग्रहण कीजिए। इसी तरह सारे देवी और देवता भी हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम आज तक बाहर ढूंढ रहे थे। तो आज हम उन सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देंगे कि हम शिव और शक्ति की साधना में अग्रसर हैं। आप आइए, भोग ग्रहण कीजिए हमारी सांसों की आहुतियों का और अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे चक्रों को बैलेंस करके शक्ति को ऊपर उठाते हुए शिव से मिलन की आप यात्रा करवाइए। सभी देवी देवताओं को हम निमंत्रण देते हैं। सबसे पहले हम निमंत्रण देते हैं गणपति जी को, जो हमारे मूलाधार के स्वामी हैं। गणपति जी आइए और हमारे मूलाधार में स्थान ग्रहण कीजिए और उसे बैलेंस कीजिए, उसे उसकी शक्तियों को जागृत करने में मदद कीजिए। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। अब आप सांस भरेंगे और अपनी सांस को नाभि चक्र से अपने मूलाधार तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी सांसों की पहली आहुति अपने प्यारे गणपति महाराज को अर्पित कर सकें। तो आप लेफ्ट साइड से सांस ग्रहण करोगे और सांसों को तब तक रोक के रखोगे जब तक रोक सकते हो। सारा ध्यान आप मूलाधार पे लगाओगे और साथ में गणपति जी की कोई भी छवि अपने मन के आंखों के आगे ले आइए और सांसों की आहुति देना शुरू कीजिए। सांस को धीरे से भरिए और अंदर ले जाइए। धीरे धीरे सांस को अपने नीचे जाने दीजिए। अब ये नाभि तक पहुंच चुकी है। आपकी नाभि धीरे धीरे राउंड शेप में घूमते हुए उसे नीचे रूट चक्र तक पहुंचा रही है। हे गणपति, हमारे सांसों की पहली आहुति आपको समर्पित है, उसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब आप रूट चक्रा को एक्टिव होते हुए देखिए और वहां पे रेड कलर को विजुलाइज कीजिए। सारा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी जहां पर खत्म होती है अपने घुंटा द्वार पे ले जाइए। चार पंखुड़ियों वाला प्यारा सा फूल रेड कलर का, देखिए कितने प्यार से वो घूम रहा है और हमारा मूलाधार एक्टिव हो चुका है। गणपति जी बहुत ही प्यार से वहां विराजमान हो चुके हैं। अब गणपति जी की शक्तियां आपके सैक्रल चक्रा तक उठ रही हैं। सैक्रल चक्रा के हमारे देव वरुण देव, आइए वरुण देव जी हमारे प्राण श्वासों की आहुति को स्वीकार कीजिए और अपने जल तत्व को जागृत करके हमारे शरीर में अपनी स्वादिष्ठान चक्र की शक्तियों को जागृत कीजिए। श्वासों को लेफ्ट साइड से भरिए क्योंकि चंद्र और वरुण देव दोनों ही इस स्थान के देवता हैं और इस स्थान पर आप अपने श्वासों की आहुति देते हुए पहुंचाइए। धीरे से सांसों को भरिए और अपनी सांसों को धीरे धीरे नीचे खींचते हुए मणिपुरा चक्र तक यानी कि नाभि चक्र तक ले जाइए, जहां पे ये हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित है। अब मणिपुरा चक्र को राउंड शेप में घूमते यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हुए उस आहुति को अपने श्वासों से स्वादिष्ठान तक पहुंचने दीजिए। जब तक ये आहुति मिले तब तक अपनी सांसों को रोक के रखना है और फिर धीरे से बाहर निकाल देना है और धन्यवाद करना है वरुण देव का इस आहुति को स्वीकार करने के लिए। अब हम अपनी आहुति सांसों की मणिपुरा चक्र तक पहुंचाएंगे और मणिपुरा चक्र को जागृत करने के लिए इसके स्वामी हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जो कि धन के देवता हैं, हमारे पालन करता है। आज आप इनको भोग लगाएंगे अपने श्वासों की प्राणाहुति का। तो धीरे से श्वासों को भरिए और अपना सारा ध्यान मणिपुरा चक्र पे ले जाइए और यहाँ पे पीले रंग को सूर्य को विजुलाइज कीजिए और सूर्य नारायण और लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमारे सांसों की इस आहुति को स्वीकार कीजिए और हमारे मणिपुरा शक्ति को जागृत कीजिए और धीरे से सांसों को बाहर निकालिए और विजुलाइज कीजिए कि मणिपुरा चक्र सूर्य के समान चमक उठा है और ढेर सारी मणियां वहां जागृत हो चुकी हैं। अपने शरीर की गतिविधियों पे भी ध्यान देना है। जैसे जैसे हम आहुतियां दे रहे हैं हमारे सभी चक्रों की शक्तियां उठ रही हैं और इसके बाद ही शक्ति माँ का मिलन होगा। अब आप धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र पे ले जाए। यहाँ पे कोटों देवियों का निवास है। माँ छिन्नमस्तिका, माँ कालिका, माँ भद्रकाली, माँ कपालिनी, माँ डाकिनी और न जाने कितनी हाकिनी ऐसी देवियों का निवास है जो हमारे शरीर में कवच के समान हमारी रक्षा करती हैं और शिव और शक्ति के मिलन में हमारी भरपूर सहायता करती है। यहीं पे शक्ति माँ उठ के आती है और शिव अपने तीसरे नेत्र से नीचे अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए मिलन करते हैं। इसको प्राणों की आहुति यानी कि अपने श्वासों की आहुति का आनंद देते हुए इस चक्र को जागृत कीजिए। सांसों को धीरे से भरिए और सारी सांसों को अपने हृदय चक्र यानी कि हृदय चक्र पे ले जाइए। अब मणिपुरा चक्र पे जो अग्नि प्रज्वलित है वो धीरे धीरे वायलेट फ्लेम में ऊपर उठ रही है। इस वायलेट फ्लेम को अपने पूरे शरीर के आसपास फैलता हुआ देखिए। इसी वायलेट फ्लेम में आपके जितने भी कर्म दोष, बंधन, पाप सब क्षीण हो जाएंगे। पूरा ध्यान लगाइए। इस वायलेट फ्लेम में आप बैठ चुके हैं
और हृदय चक्र में आपके सांसों की आहुति पहुंच चुकी है। आप धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर निकालिए और अब हम कंठ चक्र में जो श्वास भरेंगे वो हमारी राइट साइड से होगी, यानी कि अब हम जो भी श्वासें लेंगे अपने कंठ यानी कि विशुद्धि चक्र से लेके सहस्त्राधार तक, ये हम सारी श्वासों की आहुतियां सिर्फ और सिर्फ अपने राइट साइड से देंगे, यानी कि सूर्य नाड़ी से। तो अब आपको सांस जो भरनी है वो सूर्य नाड़ी से भरनी है। सांसों को धीरे से भरिए और बंद करके अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाइए। और विशुद्धि चक्र पे अपने श्वासों की आहुति को देते हुए यहाँ के देवते यानी यहाँ की देवी माँ सरस्वती को नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो इस आहुति को स्वीकार करें और अपनी शक्तियों को जागृत करें। अपनी एस्ट्रल बॉडी से आप नमन कीजिए। प्रकाशमय बॉडी आपकी अब नमन अवस्था में आ चुकी है। जैसे आप पूरी तरह से झुक के अपने ईश्वर को समर्पण भाव से नमस्कार मुद्रा करते हैं, वैसे ही आप अपनी एस्ट्रल बॉडी से उस तरह से बिल्कुल जमीन पे नमस्कार मुद्रा पे लेट जाएं। और अब धीरे धीरे आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को अपने हृदय चक्र पे विराजित कर लें और देखिए वायलेट फ्लेम में आपके हृदय चक्र पर ये बहुत ही पावरफुली होती जा रही है। ये एस्ट्रल बॉडी आपकी आत्मा जिसमें शिव विराजमान है, वो आपके सारे दोष पाप क्रम बंधन काट रहे हैं। धीरे से अपनी सांसों को भरिए और अपना सारा ध्यान अपने त्रिनेत्र यानी आज्ञा चक्र आग्नेय चक्र पर ले जाइए और यहाँ पे वायलेट फ्लेम को फील कीजिए। भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि दो फूल पंखुड़ियाँ आत्मा और परमात्मा। भगवान रुद्र लॉर्ड शिवा यहाँ के स्वामी हैं जो आपको इंट्यूशंस देते हैं, आपके सभी चक्रों में बैलेंस देते हैं और शक्ति से मिलन करके आपके शरीर में अथाह शक्तियां भरते हैं। अपने शरीर की गतिविधियों पे भी ध्यान देना है। साथ साथ यहाँ पे ढेर सारी लाइट जागृत हो चुकी है। ध्यान लगाइए इस चक्र पे जहाँ पे शिव विराजमान है। अब अपने प्राणों की यानी कि सांसों की आहुति को आपने नीचे नहीं ऊपर की ओर लेके जाना है, यानी अपनी आंखों को आप सहस्त्राधार की ओर उठाइए और श्वासों को भी सहस्त्राधार की ओर उठाते हुए सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ले जाइए और ये आपने अपने राइट स्वर से खींचना है। सांसों को धीरे से बंद कीजिए, जितनी देर बंद कर सकते हैं भरिए और यहाँ पे लाइट को विजुलाइज करते रहिए। अपने सांसों की आहुतियों को स्वीकार करने के लिए आप शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव आज शक्ति से मिलन कराइए और हमारी सांसों की आहुतियों को स्वीकार कीजिए और हमारे सभी चक्रों को बैलेंस करके हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय और धन और सभी प्रकार के सुखों से भरपूर कीजिए। अब आप धीरे से सांसों को छोड़िए। अब आपने फिर से धीरे धीरे अपनी सांसों को ऊपर की ओर खींचना है ताकि सभी चक्रों की शक्तियां आपकी मां शक्ति सहस्त्राधार तक बैलेंस में जाते हुए ऊपर की ओर उठें।
ध्यान अपने सहस्त्राधार पे ले जाइए और अपने शरीर की शक्ति को जागृत होता हुआ देखिए। विजुलाइज कीजिए कि धरती माँ से, माँ शक्ति आपके चरणों से प्रवेश करती हुई आपके घुटनों से, आपके जंघा से, आपके बाएं अंग से पूरे शरीर में ऊपर उठ रही है। अपने शरीर को दो भागों में विभाजित होता हुआ देखिए, जहाँ एक तरफ माँ शक्ति का स्थान है, एक तरफ शिव का स्थान है। तो लाल रंग की शक्ति को ऊपर उठते हुए अपने सहस्त्राधार तक प्रवेश करने दीजिए और इधर से सहस्त्राधार से शिव को अपने स्पेस यानी कि सहस्त्राधार चक्र से नीचे पांव तक उस शक्ति को जाते हुए देखिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके पांव से लाल रंग की शक्ति ऊपर की ओर आ रही है और नीले रंग की शक्ति भगवान शिव की आपके पांव से बाहर निकलती हुई धरती में प्रवेश कर रही है। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए और इस आनंद को अनुभव कीजिए। माँ शक्ति का प्रवेश ऊपर की ओर हो रहा है और शिव का प्रवेश धरती माँ की ओर जा रहा है। इस आनंद को लेते रहिए। शक्ति ऊपर आ रही है और शिव नीचे की ओर जा रहे हैं। लाल रंग ऊपर आ रहा है और नीला रंग नीचे जा रहा है। आपका पूरा शरीर एक सांप की तरह हिलोले ले रहा है। इस आनंद को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए और सारा ध्यान आप अपनी सांसों पे लगाइए और शरीर की गतिविधियों पे ध्यान देते रहिए। अब शक्ति आपके सहस्त्राधार में बाहर निकलते हुए शिव के स्थान की ओर आ रही है और शिव आपके सहस्त्राधार से नीचे जाते हुए पांव से दूसरे वाम अंग से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जैसे हमारे शरीर की नाड़ियों में कर्व बना हुआ है और सुषुम्ना नाड़ी एक टाइम पे जागृत हो जाती है, इस समय आपकी सुषुम्ना जागृत हो चुकी है, यानी शिव और शक्ति मिलन कर रहे हैं। तो अपनी दोनों नासिकाओं से अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। दोनों तरफ से सांसें अंदर भरिए और सांसें बाहर छोड़िए और सांसों का वेग तेज कर लीजिए। अब आप शिव और शक्ति के मिलन का आनंद लीजिए। आपकी शिव और शक्ति पूरे शरीर में हिलोले लेते हुए इर्द गिर्द घूम रही है और सुषुम्ना जागृत हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए मौन अवस्था में अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दीजिए और इस परमानंद को महसूस कीजिए और साथ ही अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाते हुए उन शक्तियों को महसूस कीजिए और मन ही मन ग्रेटिट्यूड करते रहिए। ये मेरे प्यारे प्रभु, इस प्यारे प्यारे मिलन के लिए धन्यवाद। मेरी शक्तियों को जागृत करने के लिए धन्यवाद। मेरे सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए धन्यवाद। मेरे सभी नवग्रहों को मेरे अनुकूल करने के लिए धन्यवाद। इन 27 नक्षत्रों को मेरे शरीर में धन, प्यार और सुरक्षा और सम्मान के रूप में प्रवाहित करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय पर अपने हाथ ले आइए और अपना ध्यान सारा हृदय चक्र पे लगाइए, जहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। धरती माँ से शक्ति ऊपर प्रवाहित हो रही है और हृदय चक्र में आ रही है और स्पेस से भगवान शिव
यानी कि सहस्त्राधार से आपके हृदय चक्र में प्रवेश करके माँ शक्ति से मिलन कर रहे हैं। इस परमानंद को महसूस करते रहिए और अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाइए। माँ शिव और शक्ति आपको अवश्य ही दर्शन देंगे, चाहे वो एक ज्योति रूप दर्शन हो या फिर किसी प्रतिमा के रूप में। आपको कुछ भी विजुलाइज नहीं करना है, बस ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे लगाइए। आप शिव और शक्ति के परम मिलन में खो जाइए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपकी इस समय ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना ही सबकी चल रही होगी, क्योंकि जब भी हम शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं तो हमारी सुषुम्ना जागृत हो जाती है। इस समय आप किसी को भी आशीर्वाद देंगे तो वो फलीभूत होगा। अगर कोई बीमार है या फिर कोई पीड़ा से जूझ रहा है या किसी को ब्लेसिंग्स की नीड है, धन की आवश्यकता है, आप अपने हाथों को उसकी ओर उठाते हुए विजुलाइज कीजिए कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है और महसूस कीजिए कि आपके हाथों से भरपूर हीलिंग बाहर जा रही है और आप उस इंसान को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब अपने दोनों हाथ जो हीलिंग से भर चुके हैं, जिसमें राइट साइड में शिव का आशीर्वाद है और लेफ्ट साइड में माँ पार्वती का, आप महसूस करते होंगे कि आपकी लेफ्ट साइड भारी है, यानी कि आपका दायां हाथ भारी है और बायां हल्का, और भरपूर हीलिंग निकल रही है। आप इसे अपने सहस्त्राधार पे लेके अपने आप को ब्लेस कीजिए। मैं इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भरपूर परमानंद में हूँ। खुशियाँ, प्यार और धन मेरे रास्ते में भरपूर बरस रहे हैं। मैं दसों दिशाओं से प्यार और धन की कामना करते हुए अपने शरीर में धन और प्यार को प्रवाहित कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। इस हीलिंग से मेरे सारे रोग और दुख कट रहे हैं। और सहस्त्राधार से अपनी इस हीलिंग को महसूस कीजिए कि आपके राइट साइड पे शिव का आशीर्वाद जा रहा है और लेफ्ट पे माँ पार्वती का। और आप महसूस कीजिए इस बार को कि क्या प्रवाहित हो रहा है, ये आनंद को महसूस कीजिए। आपका दिल नहीं करेगा कि हाथ उठा ले, क्योंकि इस समय ये आपके नहीं, शिव और शक्ति के हाथ हैं। अब अपने हाथ जहाँ पे जा रहे हैं जाने दीजिए, क्योंकि शक्ति आपके वातावरण को क्लियर कर रही है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो खत्म हो रही है, इसलिए आपके हाथ मूव ऑन हो रहे हैं तो होने दीजिए और जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए। अगर आपके रोगों पे जा रहे हैं, कहीं दर्द हो रहे हैं तो वहां भी जा सकते हैं। अपने स्वरूप को शिव और शक्ति में देखिए और जैसे एक नाग हिंडोले लेता है वैसे ही आपका शरीर हिंडोले ले रहा है। अब अपनी दोनों तरफ से सांसों को भरिए और अपने हाथों को हृदय चक्र पे लगाइए और विजुलाइज कीजिए कि माँ पार्वती और और भगवान शिव आपको हीलिंग भेज रहे हैं, आपको प्रेम भेज रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से प्रेम में भरपूर नहा रहे हो। यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव आप पे बरस रहा है। इस अनकंडीशनल लव को महसूस कीजिए और मन ही मन शिव और शक्ति का धन्यवाद कीजिए। हे शक्ति माँ, हमारे शरीर में वाम अंग में प्रवाहित होकर हमारे सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए। हे शिव, हमारे दाएं अंग में प्रवाहित होकर हमारे सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए। आपकी शिव और शक्ति चक्र बैलेंस हो चुके हैं, आप भरपूर शक्ति से भर चुके हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ हिलाइए
और अपने हाथों का घर्षण करते हुए अच्छी तरह से रब कीजिए। ये हाथों को अपने पूरे शरीर पे लगाना है। सबसे पहले आप लगाइए अपनी आंखों पर और शिव और शक्ति के दर्शन कीजिए। देखिए, माँ शक्ति लाल और शिव नीले रंग में आपके सामने खड़े हैं, जो कि ज्योति स्वरूप है। अब इस हीलिंग को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। ये सारे हाथ अपने शरीर के अंगों पे लगाइए। इस समय शिव और शक्ति के रूप में हैं आप। अब अपने गुरुजन का धन्यवाद कीजिए, अपने परिवार का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, प्रवाहित हो रही शिव और शक्ति का धन्यवाद कीजिए, सभी एंजल्स का धन्यवाद कीजिए, यहाँ पे आसपास सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद कीजिए और अपने आप को उड़ता हुआ महसूस कीजिए। देखिए, आपका शरीर हल्का हो गया है और कैसे हवा में उड़ रहा है। अपने मन को प्रसन्नचित्त अवस्था में ले आइए। सारे रोग दोष क्लेश खत्म हो चुके हैं। अब आप शिव और शक्ति में परिवर्तित हो चुके हो। इस मेडिटेशन को आप 41 दिन कीजिए और चाहे तो आजीवन कीजिए, पर याद रखिए इस मेडिटेशन के साथ आपको कोई भी और मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लैश होती है तो फिर कुछ भी पूर्ण नहीं हो पाता। और अगर आप शिव और शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो आपके शरीर में किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। आपके चक्र तो बैलेंस होते ही हैं। 27 नक्षत्र, सभी रीतियाँ सिद्धियाँ और सब चक्र आपके नतमस्तक हो जाते हैं। तो अपने आप को आशीर्वाद देते हुए आंखें खोलिए। धन्यवाद आप सबका इस यज्ञ में शामिल होने के लिए। ये मेडिटेशन आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप और कौन सी मुझसे मेडिटेशन या फिर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। तो आने वाले समय में भी मैं आपको अच्छी अच्छी मेडिटेशन देती रहूँगी, लेकिन ये मेडिटेशन अगर आप आजीवन भर करते हैं तो आपको भी नहीं पता कि शिव और शक्ति आपके सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं। आप किसी भी दुख को महसूस ही नहीं करते, इवन दूसरों के भी दुखों को दूर करने में शामिल हो जाते हैं। तो शिव और शक्ति का भरपूर आशीर्वाद बरसे आप सब पर। जय शंकर जी। अपने अनुभव कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और ये मेडिटेशन आपको कैसी लगी, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।